चलिए चलिए आज मेघदूत का हमारा दूसरा श्लोक है। तो पहला वाला कल मंगलाचरण हो गया था। मंगलाचरण वाले श्लोक में किसी को कोई समस्या? सारे व्याकरणात्मक टिप्पणी आपको समझ में आ गए थे। कौन सा मंगलाचरण है, किसके द्वारा कहा गया है? कालिदास के द्वारा कहा गया है। किसका वर्णन है उसमें? यक्ष और रामगिरी के आश्रम का। रामगिरी आश्रम ये जो आपके चित्रकूट का पहाड़ है, इसी को विशेष रूप से माना जाता है। कुछ लोग रामटेक पहाड़ी जो आती है उधर है दक्षिण साइड में, उसको मानते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग यही मानते हैं जो आपका कामदगिरी जिसको कहते हैं। तो आइए चलते हैं दूसरे श्लोक पर। मेघदूत के लिखा गया है कि तस्मिन्नाद्रौ कतिचिदबला विप्रयुक्तः स कामी। नीत्वामासान् कनकवलय भ्रंसरिक्त प्रकोष्ठः। आषाढस्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्ट सानुम्। वप्रक्रीडा परिणत गज प्रेक्षणीयं ददर्श। अब इसमें क्या कुछ वर्णित किया गया है, क्या कुछ बताया गया है महाकवि कालिदास के द्वारा मेघदूत और उस यक्ष के विषय में, इसमें देखते हैं। पहले तो इसमें क्रियापद ढूंढ लीजिए, कहाँ है क्रियापद? क्रियापद है ददर्श। ये किस लकार का है? लिट लकार का। लिट मने परोक्ष वाला, जो बीत गया है, भूत वाला। परोक्षे लिट ये इस अर्थ में प्रयुक्त होता है, अर्थात ये भूतकाल जो पहले बीत चुका है। ददर्श मने देखा। अब कर्ता कौन है, किसने देखा? सह कामी, उस कामी पुरुष ने। ददर्श मने देखा। तो यहाँ सकामी किसके लिए आया है? इसके पहले जो आया था यक्षस चक्रे जनक तनया स्नान पुण्यो दिखत, उसमें यक्षस चक्रे जो आया था तो वही यक्ष है। सकामी यहाँ क्या बता दिए? उसको कामी बता दिए। तो सकामी, वह कामी। ददर्श देखा। अब क्या देखा, क्या कुछ उसके सामने आया और क्या कुछ किया, बाकी सब इसके विशेष विशेषण है, बाकी कुछ नहीं है। यही है स कामी ददर्श, उस कामी ने देखा। किसको देखा अब इसमें बताते हैं। अब पहले तो कामी, इसी का क्या क्या विशेषण है यही देख लेते हैं। तो बताते हैं कि अबला विप्रयुक्तः स कामी ददर्श। अबला मने पत्नी से, मने पुरुषों की अपेक्षा जिसमें कम बल हो गए वो अबला होती हैं। ये मानते हैं आप लोग? अरे कितना भी स्त्री कितना भी मोटी तगड़ी मजबूत होवे, लेकिन अपने पति से कमज़ोर ही रहती है। अब भले मारी और खाए से डराए लागे अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में स्त्रियों में कम बल होता है पुरुषों की अपेक्षा। तो वही अबला विप्रयुक्त, अबला मने पत्नी से, विप्रयुक्त मने वियुक्त हुआ। स कामी, वह कामी। ददर्श देखा। और कैसा वह कामी है?
कहते हैं कि कनक वलया, कनक माने सोने के, वलय माने कंगन से, भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठा माने उस कंगन के गिर जाने से, रिक्त माने खाली हुई कलाई वाला, ऐसा कामी, ददर्श माने देखा। तो इसका विशेषण हो गया कि अबला विप्रयुक्त कामी और भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठा कामी, ददर्श यानी देखा। और क्या कोई विशेषण है इसमें? फिर देखते हैं इसका पूरा पूरा अन्वय सहित। फिर बताते हैं कि तस्मिन अद्रव, तस्मिन माने उसी, अद्रव माने पहाड़ पर। किस पहाड़ पर? इसके पहले जो आया था कि रामगिरी आश्रमेशु वसतिम चक्रे, उसी अद्रव माने पहाड़। अद्रि माने क्या होता है? पहाड़ या पर्वत जिसको बोलते हैं। पहाड़ और पठार में अंतर होता है। पहाड़ की ऊंचाई थोड़ा ज़्यादा होती है, उसका ऊपरी वाला ढलान समतल कम होता है, लेकिन पठार का अपेक्षाकृत ज़्यादा समतल होता है। ठीक है, तो यही हो गया। तस्मिन् अद्रौ, उसी पहाड़ पर, कतिचित अबला विप्रयुक्त स कामी, अबला माने पत्नी से वियुक्त हुआ वह कामी, भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ स कामी, वह कामी। फिर क्या कहते हैं कि आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, कब? आषाढ़ के प्रथम दिवस में, यानी आषाढ़ महीने के प्रथम दिन में ही आश्लिष्ट सानुम मेघम ददर्श। कब देखा? किसको देखा? वह वियुक्त कामी और भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठा कामी आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, आषाढ़ महीने के पहले दिन में ही, आश्लिष्ट माने चिपके हुए, सानुम माने चोटी से, मेघम माने मेघ को, ददर्श माने देखा। तो अर्थ बन गया कि वह कामी जो भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ है और दूसरा क्या है? अबला विप्रयुक्त है, ऐसा कामी मेघम या आश्लिष्ट सानुम मेघम ददर्श, चोटी से चिपके हुए मेघम माने मेघ को, ददर्श माने देखा। कब देखा? कहते हैं कि आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, आषाढ़ महीने के पहले दिन ही। कहाँ देखा? तस्मिन् अद्रौ, उसी पहाड़ पर। अर्थ इतना समझ में आ गया? फिर आगे बताते हैं कि कतिचित मासान नीत्वा, कितने महीने बिता करके? कुछ महीने। यहाँ कति आ गया। अभी रचनानुवाद में आप लोग पढ़ रहे थे तो कति शब्द किस? अनिश्चित अर्थ में, यानी वो लगभग बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है, तो इसलिए कतिचित किसका विशेषण है? मासान का। तो कितने महीने बिता करके? कुछ महीने बिता करके क्या किया? आश्लिष्ट सानुम मेघम ददर्श। कुछ महीने जब बीत गए, मानी इसके पहले जो आया था वर्ष भोग्येण भर्तु, यानी वर्ष भर के द्वारा जो भोग जाने वाला साप है, उसके कारण वहाँ 1 साल बता दिए। यहाँ क्या बता रहे हैं कि कतिचित मासान नीत्वा, कुछ महीने बिता करके। तो कुछ महीने से यहाँ कतिचित पद, कतिचित मासान, इससे क्या बोधित होगा कि 8 महीने बिता करके। कतिचित माने 8 महीना बीत गया, यानी गर्मी वर्मी बीत गई, बरसात का समय आ गया। तो कहते हैं कि कतिचित मासान नीत्वा, कुछ महीनों को बिता करके, तस्मिन् अद्रौ, उसी पहाड़ पर, अबला विप्रयुक्त सा कामी, अपनी पत्नी से वियुक्त हुआ वह कामी, वह पुरुष, कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ स कामी, वह कामी ऐसा कामी। आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, आषाढ़ महीने के पहले दिन ही, आश्लिष्ट सानुम मेघम ददर्श, चोटी से चिपके हुए मेघ को देखा। अब ये मेघवा और कैसा था? एक तो ये बता दिए कि आश्लिष्ट सानुम मेघम ददर्श, दूसरा क्या था कि वप्र क्रीडा परिणत गजब प्रेक्षणीयम। वप्र माने वक्र माने टेढ़ा होता है, वप्र माने नहीं। कभी कभी आप लोग देखे हैं, कभी नदी में भैंस वैंस चराने गए हैं, वहाँ जब जाएंगे तो देखेंगे तो जो जहाँ सरपत तरपत उगा रहता है, तो भैंसिया ऐसे सींगे से पूरा उखाड़ उखाड़ के मिट्टियाँ नहीं फेंकती हैं। वही काम कर रहा था। कौन? परिणत माने
उस क्रीड़ा कार्य में जो संलग्न है, अपने दांतों से हाथी का सूंड देखे हैं, उसके बगल से 2 दांत निकला रहता है, तो उसी दांतों से ऐसे खोद रहा था वह हाथी। तो उस वप्र क्रीड़ा में लगे हुए तिरछे दंत प्रहार करते हुए ऐसे प्रेक्षणीयम गजम इव, प्रेक्षणीय माने देखने योग्य, यहाँ अनियर प्रत्यय है। अनियर प्रत्यय किस अर्थ में आता है? योग्यता या चाहिए अर्थ में। यहाँ कहें कि प्रेक्षणीय माने देखने योग्य, गजम इव गज की भांति, आश्लिष्ट सानुम मेघम ददर्श, चोटी से चिपके हुए मेघ को देखा। ये इसका सामान्य सा अर्थ सबको समझ में आ गया। यहाँ तस्मिन का अर्थ है उसी, अद्रव माने पहाड़ पर, कतिचित माने कुछ, अबला विप्रयुक्त माने अबला अपनी पत्नी से वियुक्त हुआ, स माने वह, कामी माने काम, जो काम से आतुर है ऐसा वह कामी, नीत्वा माने बिता करके, यहाँ त्व प्रत्यय है, नीत्वा माने बिता करके, भूतकाल अर्थ में त्व प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। बिता करके क्या? मासान माने महीनों को। यहाँ मासान ये वाला नहीं है, मासान का अर्थ ये हो जाता है उड़द, लेकिन यहाँ दंत सकार रहेगा तब महीने वाला हो जाएगा। और कनक माने सोना, वलय माने कंगन, सोने के कंगन से, भ्रंश माने गिर जाने से, रिक्तः प्रकोष्ठः खाली हुई कलाई वाला, ऐसा अर्थ हो गया। आषाढ़स्य माने आषाढ़ महीने के, हाँ हिंदी में लिखा जाता है आषाढ़, यहाँ ढा पर बिंदी भी रहती नीचे, लेकिन संस्कृत में ये परिपाटी है ही नहीं है। तो आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, पहले ही दिन क्या किया? आश्लिष्ट सानुम, आश्लिष्ट माने चिपके हुए, श्लिष्ट माने चिपकना, आश्लिष्ट माने भली प्रकार से चिपके हुए, सानुम माने चोटी। ये सानु, सानुनी, सानूनी, ये नपुंसक लिंग वाला रूप होता है, पुल्लिंग वाला रूप भी होता है। सानु शब्द जो है ये पुल्लिंग में और नपुंसक लिंग दोनों में चलता है। तो ऐसे सानुम चोटी से चिपके हुए, मेघम माने मेघ को, वप्र क्रीड़ा, वप्र क्रीड़ा जो होती है यानी केली क्रीड़ा में लगे हुए, परिणत माने तिर्यक दंत प्रहार यानी अपने दांतों से उसको खोदते हुए, प्रेक्षणीयम माने दर्शनीय देखने योग्य, गजम माने हाथी की भांति, ददर्श माने देखा। कौन देखा? यक्ष ने देखा। किसको देखा? मेघ को देखा। किस प्रकार से वो मेघ था? पहले तो आश्लिष्ट सानुम मेघम था और दूसरा वप्र क्रीड़ा परिणत गजब प्रेक्षणीयम इव मेघम ददर्श। यहाँ कौन सा अलंकार हो गया? यहाँ उपमा हो जाएगी, लेकिन कौन सी उपमा? कहाँ है यहाँ? इव पद कहाँ है? ही नहीं है, लुप्त हो गया है यहाँ। ठीक है, ये सामान्य से अर्थ सबको समझ में आ गया। अब इसके अन्वय से देखते हैं क्या क्या अर्थ लिखता है। कहते हैं कि अबला विप्रयुक्तः सकामी, अबला विप्रयुक्तः यानी पत्नी से जो जुड़ाव जिसका खत्म हो गया है ऐसा वह। और कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठः, कनक माने सोने के, वलय माने कंगन के गिर जाने से, भ्रंश माने गिर जाने से, रिक्त प्रकोष्ठः रिक्त हुई खाली हुई कलाई वाला, कामी माने वह पुरुष। और स वह, तस्मिन् नद्रौ उसी पहाड़ पर, कतिचित मासान नीत्वा कुछ महीनों को बिता करके, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे आषाढ़ महीने के पहले ही दिन, आश्लिष्ट सानुम, सानुम माने चोटी से, आश्लिष्ट माने चिपके हुए, वप्र क्रीड़ा माने केली क्रीड़ा में जो निरत हैं, ऐसे दर्शनीय मेघ को क्या किया? मेघम ददर्श, वप्र क्रीड़ा परिणत गज यानी केल क्रीड़ा में लगे हुई हाथी की भांति उस मेघ को देखा। ये इसका सामान्य सा अर्थ हो गया। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं कि तस्मिन्नद्रौ कतिचिदबला विप्रयुक्तः सकामी, नीत्वामासान् कनकवलय भ्रंशरिक्त प्रकोष्ठः।
प्रेक्षणीयं ददर्श। यहाँ ये कर्ता हो गया सहकामी। ये कर्ता किस में रहता है? प्रथमा में सदैव रहता है, और जब अनुक्त होता है तब तृतीया में चला जाता है। यहाँ उक्त ही करता है। और ददर्श क्रियापद कहाँ का है? लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है। आश्लिष्ट सानुम में कौन सी विभक्ति है? द्वितीया विभक्ति एक वचन। और परवप्र क्रीड़ा परिणत गजब प्रेक्षणीयम, इसमें भी द्वितीया व्यक्ति एक वचन है, क्योंकि यहाँ ददर्श माने क्रियापद है। कौन देखा? मेघ ने देखा, तो यक्ष ने देखा। तो यक्ष के देखने की वस्तु क्या थी? कर्तुरीप्सित तमम कर्म से इसकी कर्म संज्ञा होगी, इनकी इस पूरे समस्त पद की और इस पूरे समस्त पद की। तो इस नाते उसमें जो इप्सितम होता है उसमें कौन सी व्यक्ति हो जाती है? द्वितीया व्यक्ति हो जाती है। इसलिए इसमें और इसमें द्वितीया व्यक्ति का प्रयोग कर दिया गया है। अब इसका विशेषण जो है उसमें हमेशा प्रथमा रहेगी। जो कर्ता का विशेषण रहेगा, जिस विभक्ति वचन में कर्ता रहेगा, उसका विशेष भी विशेषण भी उसी कर्ता विभक्ति वचन रहेगा। तो ब्रंश रिक्त प्रकोष्ठ किस वचन में है? प्रथमा एक वचन में। विप्रयुक्त में कौन सा विभक्ति वचन है? ये भी प्रथमा एक वचन में ही है। ठीक है। तो कहते हैं कतिचित। कति शब्द किस अर्थ में आया है? यहाँ कतिचित मासान से कितने महीनों का बोध हो रहा है? 8 महीने का। और अबला, अबला का क्या अर्थ है? अपनी पत्नी, अपनी स्त्री से विप्रयुक्त माने यहाँ वि उपसर्ग पूर्वक प्र उपसर्ग पूर्वक युद्ध धातु से त प्रत्यय लगा है, तब बना है विप्रयुक्त। यहाँ वि का क्या अर्थ है? विशेष रूप से प्र का अर्थ क्या है? ये भी उपसर्ग है ना, और बाद में युच धातु है और त प्रत्यय है। तो विगतः प्रयुक्तः, प्रयुक्तः माने जुड़ाव, विगतः माने निकल गया है, जिसका जुड़ाव अपनी पत्नी से खत्म हो गया है, ऐसा वह कामी यक्ष, वह कामी यक्ष। ठीक है। और नित्य माने बिता करके, मासान माने द्वितीया व्यक्ति बहुवचन का है। और कनक वलय, इसमें कौन सा समास है? कनक वलय। हाँ, इसमें कनक वलय में पूछे रहे हैं। षष्ठी तत्पुरुष कनकस्य मने सोने का, वलय मने कंगन। तो यहाँ किस पद की प्राधान्यता हो रही है? उत्तर पद की। और यहाँ विप्रयुक्त में कौन सा समास है? विगतः प्रयुक्तः यस्य सह, जुड़ाव विशेष रूप से जिसका निकल गया है, ऐसा वह कामी, वो कामी का विशेषण है। ठीक है। और ब्रंश रिक्त प्रकोष्ठ का कामी, इसमें कौन सा समास है? यहाँ प्र उपसर्ग पूर्वक उस धातु से स्थन प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? स्थन प्रत्यय। तो बना है प्रकोष्ठ। प्रकोष्ठ माने कलाई, यानी इसके, इसको कुरपर बोलते हैं। कुरपर माने केहनी, इसके ऊपर, इसके नीचे वाला भाग जो है कलाई बोली जाती है, जहाँ लोग चूड़ी कंगन इत्यादि पहनते हैं। ठीक है। तो आषाढ़स्य माने आषाढ़ महीने, कितने महीने होते हैं? सबको हिंदी में क्रमशः याद है। कहाँ से शुरू होता है? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, कुआर नहीं, इसको अश्विन बोलते हैं। अश्विन और कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन, यही 12 महीने हैं। ठीक है। याद कर डालिए, संस्कृत विषय के हैं इसलिए आपको याद रहना चाहिए। कार्तिक से शुरू होता है और कहाँ तक? हाँ, चैत्र से शुरू होता है और फाल्गुन तक जाता है। अंग्रेजी वाले जनवरी से शुरू करते हैं, जहाँ लोक में कोई नवीनता नहीं दिखाई देती है, उस समय पतझड़ ही बना रहता है।
और इधर जब अपना हिंदी वाला त्यौहार महीने का शुरू होता है, हिंदी वाला महीना शुरू होता है, वहाँ नवीनता आती है, फसलों का घर में आगमन होता है। ऐसे समय से नया वर्ष मनाते हैं अप्रैल में। और पाश्चात्य सभ्यता वाले बता दिए कि ये तो 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस है, और लोग मनाते भी हैं, भेजते भी हैं। अब की बार हमारे पास एक मित्र ने भेजा, ऐसे कोई मतलब व्हाट्सएप पर आया, विज्ञप्ति वाला आया था कि ऐसा कुछ विज्ञप्ति, और एक मित्र ने भेजा था कि किसी लड़की के नंबर है ये मतलब यहाँ लड़की के नाम लिखा गया था। हम उसको खुलबो तक नहीं किया, हमको ज़रूरत ही नहीं है। नहीं, यहाँ लिखा था ऊपर नाम इतना, वो फाइल इतने भर दिख रही थी कि वो नाम ही केवल दिखे और कांटेक्ट जैसा बना था। ठीक है ना, अब भी नहीं खुला, दिखा दें, उसको डाउनलोड ही नहीं किए हैं। हम समझ गए 1 अप्रैल है, कुछ ऐसा कुछ भेजेंगे। अब पता नहीं क्या नाम था, मुझे याद नहीं है। तो आपों के पास वही लड़की वाला नंबर आया था हाँ, ये हो गया। इसमें समास कौन सा हो गया? कौन सा समास हो गया? बहुव्रीहि समास हो गया। और आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, यहाँ प्रथम दिवसे, यहाँ कौन सी विभक्ति है दिवसे में? क्यों? क्योंकि वो आषाढ़ का पहला दिन आधार बन रहा है, उसी दिन में ही वो देखा था, इसलिए यहाँ सप्तमी बन रही है। ठीक है, किसको देखा? आश्लिष्ट सानुम मेघम ददर्श। आश्लिष्ट माने चिपके हुए, सानुम माने चोटी से, मेघम माने मेघ को, ददर्श माने देखा। इसमें कौन सी विभक्ति है? द्वितीया व्यक्ति, एक वचन वाला रूप है। और वप्र क्रीडा परलत गजब प्रेक्षणीयम, वप्र माने जो केली प्रहार, केली क्रीडा है, उसके जो अपने दंतों से वो खुरचते हैं, साण और देखेंगे जब थोड़ा सा, और कब खुरचते हैं? जब थोड़ा सा शरीर में जांगर रहेगा तब ही खुरचेंगे, नहीं तो अपना उठे न पहिए तो का खुरची। ठीक है, गांव में वो जो रहता है उसमें बहुत अच्छे से हाँ, मिलता है। हमारे यहाँ एक तो साढ़ है, गांव में ही है, उसको अगर 2 बार हट कर दिए, अगर डंडा लेकर 1-2 डंडा मार दिए दूर से फेंक करके, तो पहले तो दौड़ेगा नहीं, बस केवल धीरे धीरे चल देगा आपकी ओर, तो आपको वहाँ से हटना ही पड़ेगा। और लोग एक ट्रिक समझ गए हैं, खेत में जैसे किसी की चल रहा है तो जिधर हटाना उधर से जाकर हट कर देंगे, बस उधर ही चल देगा, और उसकी कमजोरी बन गई है वो। तो ये समझ में आ गया। फिर एक बार इसका वाचन करते हैं, फिर आगे चलते हैं। कहते हैं कि तस्मिन् द्रौ कतिचिद बला विप्रयुक्तः सकामी नीत्वामासान् कनकवलय भ्रंसरिक्त प्रकोष्ठ आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्ट सानुम अप्रक्रीडा परिणत गज प्रेक्षणीयं ददर्श। इसमें टिप्पणी में देखते हैं क्या क्या लिखता है कि अबला विप्रयुक्ता, यानी स्त्री से बिछड़ा हुआ, नास्ति बलम यश्याम सा अबला स्त्री। नई के कितने प्रकार कहे गए हैं? 6 प्रकार इसमें नीचे दिखा गया है कि नई के 6 प्रकार के हैं। तत्सादृश्य सम अन्य प्रकार 6 बता दिए गए, इसमें देख लीजिएगा। नय यहाँ अल्पार्थक है, जो अबला में न बला इति अबला, यहाँ जिसमें कम बल है, अबला में कौन सा समास बन जाएगा? नई तत्पुरुष बनेगा। लेकिन ये यहाँ नई निषेध वाले अर्थ में नहीं आया है, बल्कि अल्पार्थक अर्थ में आया है। नहीं, ठीक है। फिर कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठा में बता रहे हैं कि कनकस्य वलय, कनकस्य माने सोने का, वलय माने कंगन, तस्य भ्रंश,
कनक वलयस्य भ्रंशः, कनक वलय माने कनक के जो सोने का जो कंगन है उसका भ्रंश माने गिर जाना, षष्ठी तत्पुरुष समास है। तेन रिक्त प्रकोष्ठः, अब इस पूरे पद में कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठा यहाँ तक देखेंगे तब वहाँ बहुव्रीहि समास में चला जाएगा, क्योंकि कंगन है सोने का, उसके गिर जाने से किसकी कलाई खाली हो गई? उस कामी की। तो इसलिए यहाँ अन्य पद की प्राधान्यता दिखाई जा रही, इसलिए वो बहुव्रीहि में चला जाएगा। ठीक है, प्रकोष्ठा में बता दिए प्रकृष और घाई प्रत्यय लगा, स्थान प्रत्यय लगा है, प्रकोष्ठ बना है। और कम से घाई प्रत्यय भाव अर्थ में जुड़ा है तो काम बना, उसमें इन प्रत्यय जुड़ा तो कामिन बना। मूल बनेगा कामिन, तो इसका रूप कैसे चलेगा? कामी, कामिनौ, कामिनः, ऐसे रूप चलेगा। तो वो प्रथमा एक वचन का है। ठीक है, हाँ, कामी, कामिनौ, कामिनः, जैसे गामी, गामिनौ, गामिनः, ऐसे रूप बनते हैं ना। मूल है इसका कामिन, नकारांत है। ठीक है, अब बता रहे हैं कतिचित मासान, यहाँ वही है, कतिचित माने कुछ अनिश्चित अर्थ वाला है। और यहाँ अगले पेज में है आश्लिष्ट सानुम लिखा गया है, आश्लिष्टः सानुः येन सह। आश्लिष्टः माने चिपका है, सानुः माने चोटी से, यह माने जो, ऐसा, वह कौन है? मेघः, ऐसा। इसलिए इसमें कौन सा समास हो गया? बहुव्रीहि समास हो गया। ठीक है, और ददर्श वाला क्रियापद कहाँ का है? लिट लकार का है। ठीक है, बस आगे चला जाए। इसमें लुप्तोपमा अलंकार यहाँ में दिखाई दिया कि गज इव, गज इव माने हाथी की भांति। हाथी कैसा होता है? काला काला होता है। और मेघ भी कैसा कैसा होता है? काला काला होता है। जिस प्रकार से वो हाथी उस टीले को ढाने में लगा हुआ है, उसी प्रकार से यह मेघ जो है उस पहाड़ की चोटी से, कभी आप एरोप्लेन से यात्रा करेंगे तो जब ऊपर बादलों से थोड़ा ऊपर चले जाएंगे तब वहाँ से आप देखेंगे कि लगेगा ये तो बादल नीचे चला गया है, और तब आपको बादल नीचे दिखाई देंगे। तो उस दृष्टि में तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। कभी हवाई यात्रा कर लीजिएगा, तब समझ में आ जाएगा कि मेघम आश्लिष्ट सानुम, तो वो मेघ जो है उस पहाड़ की चोटी से टकरा रहा था। ठीक है, ये समझ में आ गया। आगे चलें। किसी को कोई दिक्कत यहाँ इस श्लोक में? यहाँ जो अगला है, हाँ, मतलब तृतीया तत्पुरुष समास, आप बोल रहे हैं कि मतलब नए तत्पुरुष समास होगा, पूरे बताएं। देखिए अबला केवल अबला में देखेंगे तो नई तत्पुरुष माना जाएगा। नई यहाँ नई किस अर्थ में है? अल्प अर्थ में है, केवल अबला में। अबला विप्रयुक्तः में जब पूरा देखेंगे तब ये कामी का विशेषण बन जाएगा, इसलिए वहाँ बहुव्रीहि समास बन जाएगा। किसमें? अब हमारे में तो यही दिया है। जब प्रकोष्ठा जोड़ेंगे तो बहुव्रीहि बन ही जाएगा। अरे अपने से देखिए, छोड़ दीजिए पुस्तक, अपने से देख लीजिए कि अबला विप्रयुक्तः, अबला माने पत्नी से, विप्रयुक्तः माने वियुक्त हुआ। ऐसा वियुक्त हुआ है कौन? यक्षा, वह कामी। तो अन्य पद की प्राधान्यता तो हो रही है ना। यहाँ न तो अबला की प्रधानता है न विप्रयुक्तः की, तो यहाँ अन्य पद बल्कि कामी की प्राधान्यता दिखाई दे रही ना, तो कैसे नहीं होगा बहुव्रीहि? अबलया विप्रयुक्तः करेंगे तब वो तृतीया तत्पुरुष भी बन जाएगा। उसमें वही दिया है, तो भैया पुस्तक में जो दिया हो वही मानिएगा, नहीं तो पता लगा बाद में विच्छेद के ऊपर पूछेंगे। अगर ये दे देंगे अबला विप्रयुक्तः इत्यस्मिन् पदे कह समासः, इतना दे देंगे तो वहाँ तत्पुरुष देह रहेंगे या तो बहुव्रीहि देह रहेंगे, दोनों में से कोई एक तो रहेगा। अगर दोनों में से कोई एक है तो भाई जाहिर सी बात है, या तो तत्पुरुष देंगे या बहुव्रीहि देंगे। बहुव्रीहि देंगे तो बहुव्रीहि मारिएगा, तत्पुरुष देंगे तत्पुरुष। अगर दोनों दे देंगे तो कोर्ट चले जाइएगा। ठीक है, आगे चलें।
ये इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। उपमा का कौन सा भेद वाला है? लुप्तोपमा। ठीक है, इसको मिटा दें। चलिए एक बार वाचन कर लीजिए आप लोग। विप्रयुक्त सकामी नित्वमासन कनकवलय ब्रंसरिक्त प्रकोष्ठ आषाढस्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्ट सानुं प्रक्रीडा परिणत गज प्रेक्षणीयं ददर्श। आगे चलते हैं। अगला श्लोक है मंदाक्रांता छंद का लक्षण क्या है? मंदाक्रांता जलधि सडगैर मभौ न गुरु। ये थोड़ा सा कहने में अटपटा लगता है बाद वाला ना, लेकिन मो भनौ तौ गयुग्मम ये कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा बैठ जाता है। कितने कितने पर यति होती है? चतुर्थ पर, छठवें पर और बाद में सातवें पर। 4, 6, 10, 7, 17। हम जान गए कि एक पाद में 17 वर्ण होते हैं। तो ये वर्णिक छंद है कि मात्रिक छंद है? वर्णों को गिना जाता है। ठीक है, आर्या इत्यादि मात्रिक हैं। तो देखते हैं दूसरा श्लोक लिखा गया तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कौतुकाधान हेतो अंतर्वाष्प। ये र जो है उधर चला जाएगा, हेतो हो जाएगा और ये अंतर्वाष्प हो जाएगा। ठीक है, अंतर्वाष्प चिरमनुचरो राज राज दद्यौ मेघालोके भवति सुखिनो प्यन्यथा वृत्ति चेत कंठाश्लेष प्रणयिनि जने किं पुनर्दूर संस्थे। यहाँ क्रियापद कौन सा है? यहाँ कौन सी क्रियापद का प्रयोग किया गया है? दध्यौ। ये कौन सी धातु है? ध्यय चिंतायाम धातु है। कौन से लकार की है? लिट लकार की। लिट लकार माने परोक्ष वाला। अभी तो बता रहे हैं ना कैसा कैसा किया, कैसा कैसा क्या व्यवस्थितियाँ आई। अब इसके थोड़ा 2, 3, 4 श्लोक जब आगे चल जाएंगे तब वहाँ से मेघ अपना कुछ बोलना शुरू करेगा कि क्या बोला है क्या नहीं बोला है मेघ, तब बताएंगे। ठीक है, कर्ता कौन सा है यहाँ? कर्ता कौन सा है? अनुचरः। अनुचरः दध्यौ। अनुचरः माने वह अनुचर। अनुचर का क्या अर्थ है? सेवक। अनुपश्चात चरन्ति इति अनुचरः। इसमें कौन सा प्रत्यय है? अनुपसर्ग पूर्वक चर धातु से ट प्रत्यय। चरेह टह, चर गतौ धातु से ट प्रत्यय होता है तो अनुचरः बनता है कर्तार्थ में। तो अनुचरः दध्यौ, वह अनुचर देर तक। दध्यौ माने चिंतन करता रहा, सोचता रहा। ध्यय चिंतायाम धातु है ना, चिंतन करता रहा। क्या चिंतन कर रहा? और वो है कौन सा? वो जो अनुचर कहते हैं कि राजराजस्य अनुचरः दध्यौ। राजराज माने राज्ञाम, राज्ञाम राजा इति राज राजा। कौन सा समास हो गया? षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। जैसे उसमें पूछा गया था इस बार ना, वो समास राज्ञः पुरुषः में समानाधिकरण है कि व्यधिकरण है? हाँ, व्यधिकरण है।
पंकज जी बोले थे अभी समानाधिकरण। हाँ, मैं जानता हूँ कि प्रश्न ये गलत होने, सारे पूरे समास में सबसे पहले अगर किसी समास का नाम सुने होंगे तो वो राज्ञः पुरुषः इस शब्द का समास सुने होंगे, लेकिन तब भी गलत होता है। क्यों? आप उस पर ध्यान, ये राज्ञः पद आता है जो राज्ञः कहाँ का है? षष्ठी विभक्ति का है। तो राज्ञः में लोग सोचते हैं कि राज्ञः माने प्रथमा ही का है और पुरुषः में प्रथमा ही है, इसलिए समानाधिकरण। राज्ञः में षष्ठी है और पुरुषः में प्रथमा है, तो इसलिए व्यधिकरण हो गया ना। यानी जो दोनों का समान अधिकरण ना हो तो वही व्यधिकरण कहलाता है। तो राज्ञाम राजा इत राजराजा अर्थात कुबेर। राजा मतलब राजा किसको कहा जाता है? जिसके पास धन संपत्ति हो वह बढ़िया ठीक ठाक अच्छी खासी, वही तो राजा होता है। भाई कर टैक्स इत्यादि को वसूल करके वो अपने राजकोष में जमा करवाते हैं ना, तो धनी तो वही होते हैं। तो इसलिए उन जो धनी लोग राजा लोग हैं उनके भी राजा जो हैं कौन? कुबेर। राजराजस्य अनुचरः, राजराज अर्थात कुबेर का, अनुचरः माने वह अनुचर। अंतर्वाष्पः, अंतर्वाष्पः माने अंदर ही जिसके वाष्पः माने आंसू हैं। वाष्प कहाँ कहा जाता है आंसू को? गरम कहाँ होते हैं? जैसे अभी कुछ देर रोइए तो ये गला मतलब कंपन करता रहता है, तो इसलिए गर्मी हो जाती है। तो इसी कारण से वो जल जो होता है वही आंसुओं के रूप में परिणत होकर के चलाता, वही वाष्प हो जाता है। भाप कब निकलती है? जब अंदर गर्मी हो जाए। भाई जब रोएगा कोई वेदना रहेगी तभी तो कोई रोएगा। हाँ, अब सुनिए, आप कह रहे हैं गर्मी में, तो भाई गर्मी में भी तो गर्म है। अब चाहे बाहर के वातावरण से है और चाहे किसी के वियोग से गर्म है, तो निकल तो रहा है आंसू ही। हेलो, हाँ क्लास में बटी पे थोड़ी देर में फ़ोन करता है। कौन मशीन? अच्छा रुको, अब फ़ोन करते। रुको, मैं फ़ोन करते थोड़ी देर में, हम बतियाते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि राजराजस्य अनुचरः अंतर्वाष्पः, अंदर ही वाष्प को रोक लिया है। जैसे कभी कभी आप लोग भी जब खूब भावुक हुए होंगे तो आंखों में आंसू आ गया होगा, लेकिन आंखों से बाहर नहीं गिरने दिए होंगे। ऐसा हुआ है कभी? पुरुषों में, स्त्रियों में होता है कि स्त्रियां रो करके अपना तो निकाल देती हैं, आंसू निकल। जिस समय हमारे नाना जी खत्म हुए थे तो मैं एकदम स्तब्ध था, एकदम रोगा कुछ नहीं रहा था। सब लोग हमको ज़बरदस्ती रुला रहे थे कि रो रो, इसलिए कि ऐसा ना हो कि ये पागल उगल ना हो जाए। इस दृष्टि में, और हो भी जाते हैं लोग। लोग कहते हैं कि वो वेदना जब रो देने से वो वेदना निकल जाती है, वो जो हृदय के विकार कलमश इत्यादि हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए वो रोया नहीं, अपने आँखों में ही आंसू भर करके अंतर्वाष्पः माने अंदर ही आंसू लिए हुए, चीरम माने देर तक, दध्यव माने चिंतन किया, सोचता रहा। तो हो क्या गया? राजराजस्य अनुचरः, राजराज अर्थात कुबेर का वह अनुचर, अंतर्वाष्पः माने अपने आँखों में आंसू को लिया हुआ, चीरम माने देर तक, दध्यव माने सोचता रहा। इस लाइन का अर्थ आपको समझ में आ गया? अब क्या हुआ फिर देखते हैं। राजराजस्य अनुचरः कौतुकाधान हेतोः तस्य पुरः कथमपि स्थित्वा। क्या है कि राजराजस्य अनुचरः, वह राज का अनुचर, कुबेर का अनुचर, कौतुकाधान हेतोः, हेतोः में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति। यहाँ कौतुक के आधान, कौतुक माने कुतूहलता का आधान, यानी सन्निवेशन करने वाले जो उसका हेतु है,
जो उसका कारण है, ऐसे तस्य माने उसके, पुरः माने सामने, कथमपि किसी प्रकार से, इनाय कैसे पूरा खड़ा हो डट के, बस ऐसे मतलब एकदम दीनहीन असहाय अवस्था में, पूरा किसके पूरा, तस्य, तस्य कस्य, तस्य मेघस्य, यहाँ तस्य पद से अर्थ होता है मेघस्य, यहाँ कौतुकाधान हेतु कह मेघ, कौतुक के आधान को करने वाला कौन है, मेघ है। कभी आप देखें जब आषाढ़ के समय में खूब बारिश का मौसम होए और बादल उमड़ घुमड़ करके आते हैं जब काले काले वाले एकदम, तो कितना अच्छा लगता है, ठीक है। तो वही यहाँ भी बता रहे हैं कि नहीं, उस कौतुकाधान के जो हेतु है उसका कारण है ऐसे मेघ के पूरा माने सामने, कथमपि स्थित्वा किसी प्रकार से खड़े हो करके, और क्या किया, अंतर्वाष्पः सन, अंदर ही आंसू लिए हुए, चिरम दध्यौ देर तक सोचता रहा कि हमसे क्या बताएं, क्या कहें, मैं किस प्रकार से इससे निवेदन करूं कि मेरा कार्य हो जाए, ऐसा वह क्या करता रहा, देर तक सोचता रहा। अभी कोई समाचार, आज के समय में तो फोन इत्यादि है, कॉल लगा बात हो गई, और दूसरा विकल्प ये है कि वीडियो कॉल कर लिए, सीधा देख लिए। उस समय क्या था, उस समय तो यही साधन था कि भाई आप जा रहे हैं फलाना के यहाँ, हमारा भी वही रिश्ता है, थोड़ा सा हाल चाल लेते आइएगा, कैसे लोग हैं, ठीक है। तो वो स्थितियाँ थी, उसी समय की बात है, वो टेलीफोन का ज़माना आज वाला नहीं है। तब ये कहते हैं क्या है, अब ये तो इसका बता दिए, इन दोनों के लाइनों का अर्थ आपको समझ में आ गया, कोई किसी को डाउट इसमें। कहते हैं कि राजराजस्य अनुचर, राजराज अर्थात कुबेर का वह अनुचर, कौतुकाधान हेतु, कौतुक का जो आधान करने वाला है, कौतुक को, कुतूहलता को बढ़ाने वाला जो है, ऐसे तस्य मेघा, उस मेघ के पूरः माने सामने, कथमपि स्थित्वा कैसे, किसी प्रकार से खड़े होकर के, यानी साधारण तरीके से नहीं खड़ा हो पा रहा था, इतना थक गया था कि वह एकदम अच्छी स्थिति में नहीं था कम से कम, ठीक है। स्थित्वा माने खड़े होकर के, अंतर्वाष्पः सन, अंतर्वाष्प माने अंदर ही आंसू को रोके हुए, ऐसी स्थितियों से युक्त, चिरम माने देर तक, दध्यौ माने सोचता रहा। अब ये तो अर्थ बता दिए सामान्य सा, अब आगे कुछ बता रहे हैं कि मेघालोके भवति सुखिनो यन्यथा वृत्ति चेतः। सुखिना किसको कहते हैं, सुखी लोग। सुखी कौन है, आप पढ़े होंगे मलिक मोहम्मद जायसी की एक रचना है पद्मावत, उसमें दिया गया है नागमती वियोग खंड, नागमती चितौर पथेरा पुण्य गए किन पुनकीन ने फेरा, ऐसा करके वो है। उसमें आते हैं एक वाक्य आया है कि जिन घर कंता ते सुखी, वही सुखी लोग, यहाँ वही सुखी लोग जिनके पास जिनकी पत्नी है वही सुखी हैं। क्या हैं, वही लोग सुखी हैं। अब सुखिनः माने सुखी लोगों के, चेतः माने चित्त, अन्यथा वृत्ति ही भवति, सुखी लोगों का चित्त भी अन्यथा वृत्ति हो जाता है। कब, मेघालोके। यहाँ मेघालोके में कौन सी विभक्ति है, किस कारण से, यहाँ यस्य च भावेन भाव लक्षणम है। कहते हैं कि मेघालोके, मेघ के आलोके माने दर्शन हो जाने पर, मेघ को देख लेने पर, एक क्रिया तो ये हो गई, मेघ को देख लेने पर दूसरी क्रिया क्या होती है कि उनका चित्त जो है अन्यथा वृत्ति हो जाता है। तो इस कारण से जो पूर्वकालिक क्रिया है उसमें सप्तमी विभक्ति हो जाती है। समझ में आ गया ये। तो कहते हैं कि सुखिनः अपि, सुखी लोगों का भी, चेतः माने चित्त अर्थात उनका हृदय, अन्यथा वृत्ति ही भवति। कब, कहते हैं मेघालोके। तो हो गया कि मेघालोके, मेघ के दर्शन हो जाने पर, अर्थात आषाढ़ महीने में जब वो मेघ आ जाता है, अरे सामान्य समय में जब मेघ देख लेते हैं तो अन्यथा वृत्ति हो ही जाते हैं। जो लोग होंगे वो जानते होंगे।
तो मेघालोके यानी मेघ के दर्शन हो जाने पर सुखिनः माने जो सुखी लोग हैं, जिनके घर जिनकी प्रियतमा है, जिनके साथ में जिनकी प्रियतमा है, ऐसे लोगों का चित्त जो है अन्यथा वृत्ति ही भवति। अन्यथा वृत्ति माने क्या होता है? व्यापार, यानी जो सामान्य व्यापार है उस व्यापार से हट जाता है, अर्थात वो और ज़्यादा कामातुर हो जाते हैं। ये भाव यहाँ कहने का अर्थ है। ठीक है, फिर कहते हैं कि कंठाश्लेष प्रणयिनी जने किम पुनर्दूर संस्ते। ये सामान्य बात है, ये नीचे वाली बात सामान्य है और ये भी विशेष बात है। इसके कारण से विशेष का समर्थन विशेष के द्वारा या विशेषण के द्वारा विशेष का समर्थन हो तो कौन सा अलंकार होता है? अर्थांतरन्यास अलंकार हो जाता है। दिखाते हैं अभी। कहते हैं कंठाश्लेष प्रणयिनी जने, कंठ से जो आश्लेष रखने वाले हैं अर्थात कंठ से ही जो चिपके रहते हैं, ऐसे जने माने लोगों के दूर संस्थे, दूर रहने पर, यानी जो हमेशा, भाई ये तो यक्ष हैं, इनके पास धन वैभव की कमी कहाँ है क्या कमी? ये इनके पास तो सिद्धियाँ इत्यादि अपने से ही सिद्ध हैं। आठों सिद्धियाँ, अणिमा महिमा लघिमा महिमा इत्यादि जो आठों सिद्धियाँ हैं ये तो स्वयं ही सिद्ध हैं। और दूसर बात, ये केकर नौकर हैं? कुबेर के। कुबेर माने धनई के स्वामी जो हैं। तो भाई जब राज अर्थात कुबेरे की जो नौकर होए तो वह पास का नौ पैसा कमी होए। आज के समय में जो डीएम का स्टोनो डीएम का चपरासी हो जाता है वो अपने आप को डीएम ही समझता है। तो भैया राज का अनुसार क्या समझेगा अपने आप को? अपना खुद ही कुबेर समझे, हम खुद ही कुबेर ही ना। तो इसलिए पैसे इत्यादि की कोई कमी तो थी नहीं, इसलिए उनके पास और कोई कार्य भी था भी नहीं। तो इसलिए कंठाश्लेष था इनका। क्यों था? क्योंकि उनके पास और कोई कार्य ही नहीं था, बस केवल प्रेम करने के सिवा। तो कंठाश्लेष, कंठ के आश्लेष अर्थात चिपकन से, यानी हमेशा जो कंठ से लगे रहते हैं, ऐसे दंपतियों के जने माने लोगों के पुनः दूर संस्थे माने दूर रहने पर पुनः किम, भला क्या, फिर कैसी स्थिति हो सकती? यानी जो हमेशा ही जुड़े रहते हैं ऐसे लोग ही अगर दूर रह जाएं तो भला कैसी स्थिति होगी उनकी? हाँ बता रहे हैं, उसको बता रहे हैं। यहाँ जने पद का अर्थ ये है कि वो यक्ष कहाँ है? रामगिर की आश्रम में, और उसकी प्रियतमा कहाँ है? अलकापुरी में। तो वो यक्ष अपनी प्रियतमा से भी तो दूर है और उसकी जो यक्षिणी है उस यक्ष से भी तो दूर है। तो दोनों एक दूसरे से तो दूर हैं। जैसे मैं कहूँ कि मैं आपके आगे हूँ तो आप भी तो कह सकते हैं कि आप हमारे पीछे हैं। तो वैसे यहाँ जने पद का अर्थ ये है कि कंठों के आश्लेष से, क्या वो यक्षिणी ही उसके कंठ में लगी रहती थी? क्या वो यक्ष नहीं उससे प्रेम करता था? तो भाई दोनों एक दूसरे पर प्रेम करते थे, आसक्त रहते थे। यही कारण है कि जने पद के अन्य विद्वानों के मत में दोनों अर्थ लिए जाते हैं। तो इसमें कोई संशय नहीं है कि यानी दूरे संस्था यस्य सह, दूर है जिसकी स्थिति, ऐसा वह यक्षा भी हो जाएगा, वह यक्षिणी भी हो जाएगी। ठीक है, अर्थ समझ में आ गया इसका? क्या हो गया? अर्थ समझ में आ गया? ये पूरा अर्थ में कहीं कोई दिक्कत? एक बार देखते हैं। तस्य माने इस पद से किसका भान हो रहा है? मेघ का। स्थित्व माने खड़े होकर के, स्थिर रह करके। कथम अपि, कथम माने कैसे, अब माने भी, कैसे भी, यानी किसी भी दिन ही न दशा को दर्शित कर रहा है। पूरा माने सामने ये अव्यय है। और कौतुकाधान हेतु, कौतुक का आधान अर्थात हृदय में जो चंचलता को पैदा करता है, कुतूहल को पैदा करता है, ऐसा कौन है? मेघ है। अंतर्वाष्पः, अंतर्वाष्पः कहा याद रखिएगा, ऐसे पूछेगा तो मेघा मार कर आएंगे तब यहाँ बताएंगे कि यक्षा होगा। अंतर्वाष्पः कहा यक्षा।
अनुचरः का, वो अनुचर माने उसका सेवक था। राज राजस्य, इस पद का क्या अर्थ है? कुबेर। दध्यौ, ये किस क्रियापद का लकार है? लिट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन, ठीक है। मेघालोके इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति? सप्तमी विभक्ति। केन सूत्रेण? यस्य च भावेन भावलक्षण इति सूत्रेण मेघालोके इति पदे सप्तमी विभक्तिर्भवति। आगे क्यों? क्योंकि इस क्रिया के द्वारा यानी मेघ के दर्शन होने पर ही दूसरी क्रिया हो रही है। अगर मेघ को नहीं देखते तो हो सकता है दूसरी क्रिया ना होती। यहाँ मेघ का दर्शन एक क्रिया है और दूसरी क्रिया अन्यथा वृत्ति चेता भवति, ये दूसरी क्रिया है, ठीक है। भवति माने हो जाता है, सुखिना माने सुखी लोगों का। सुखी किसको कहा गया है? जिनकी प्रियतमा जिनके साथ हैं ऐसे लोगों को सुखी कहा गया है। अन्यथा वृत्ति चेता भवति, अन्यथा माने ना, अन्यथा यानी दूसरे प्रकार से नहीं बल्कि किसी विशिष्ट प्रकार से हो जाती है ऐसा। वृत्ति माने, वृत्ति शब्द पुल्लिंग का है कि स्त्रीलिंग का है कि नपुंसक लिंग का? वृत्ति वर्तने धात से तिन प्रत्यय स्त्रियाम इससे जुड़ता है तो वृत्ति बनता है। चेता पद कहाँ का है? चेता चेतसी, चेतांश, चेता चेतसी, चेतांश, ये रूप चलता है। ये नपुंसक लिंग वाला है, एक वचन वाला है प्रथमा का, ठीक है। चूंकि उनका चित्त हो जाता है ना, चित्त को कर्ता वाले रूप में दिखाया गया है, ठीक है। और कंठाश्लेष प्रणयिनी, कंठाश्लेष प्रणयिनी, कंठ के आश्लेष से जो युक्त रहने वाले ऐसे प्रणयिन मने प्रेमी, जने मने लोगों के पुनः दूर संस्थे, दूर रहने पर भला किम क्या स्थिति होती होगी ऐसा बता रहे हैं, ठीक है। इसका एक बार अन्वयार्थ देख लेते हैं कि राज राजस्य अनुचरः अर्थात कुबेर का वह नौकर, वह सेवक, अंतर्वाष्पः सन, सन माने होते हुए, अपने आँखों में अंदर आंसू लेते हुए क्या किया? कौतुकाधान हेतु, कौतुक का जो आधान करने वाला वह मेघ है, तस्य माने उस मेघ के, पुरः माने सामने, कथम भी माने किसी प्रकार से दीनहीन दशा में, दीनहीन अवस्था में, स्थित्वा माने खड़े होकर के, चिरम माने बहुत देर तक, दध्यव माने चिंतन कर रहा। यहाँ दध्यव माने देता रहा वाला अर्थ नहीं है, सोचता रहा, चिंतन करता रहा, ध्यय चिंतायाम धातु है। अब फिर कहते हैं मेघालोके सुखिनः अपि चेतः अन्यथा वृत्ति ही भवति। मेघ के दर्शन हो जाने पर जो सुखी लोग हैं अर्थात जिनकी पत्नियां जिनके साथ हैं ऐसे लोगों का भी चित्त अन्यथा हो जाता है। लोग कहते हैं कि जब बारिश का समय आता है तो पकौड़ी खाने का मन करता है ना, सभी लोग कहते हैं, सभी लोग ये ऐसी आशा होती है। तो भाई मेघ आया, जिनकी प्रीतमा नहीं है हो सकता है उनका पकौड़ी खाने का मन करे, और जिनकी प्रीतमा है उनको फिर बताते हैं कि तस्य अपिचेतः यानी सुखिनः अपिचेतः, सुखी लोगों का भी चित्त जो है अन्यथा वृत्ति अन्य व्यापार वाला ही हो जाता है, अर्थात वो सामान्य सा नहीं रह जाता है। और कंठाश्लेष प्रणयिनी जने, कंठ के आश्लेष अर्थात कंठ से लगे रहने वाले, ऐसे अखबार डाल करके रहने वाले जने, प्रणयिन जने यानी प्रणयी, प्रणयनों, यहाँ मूल प्रणयिन बनता है, इससे तब प्रणयी, प्रणयिनौ, प्रणयिन ऐसे रूप चलता है। ये सप्तमी विभक्ति में प्रणयिन बना और जने में भी सप्तमी विभक्ति एक वचन का है। दूर संस्थे इसमें भी सप्तमी विभक्ति वाला है। तो हो गया कि ऐसे लोगों के अर्थात प्रेमी हृदय वाले, प्रेमी के जो लोग हैं, प्रेमी लोग हैं, ऐसे लोगों के दूर रहने पर भला क्या स्थिति होती होगी। तो यहाँ क्या यक्षिणी का भान नहीं हो रहा है? यक्षिणी से तो यक्ष दूर है, तो यक्षिणी का भी तो अन्य हृदय हो चुका होगा। उसी प्रकार से क्या मेघ भी तो अपनी यक्षिणी से दूर है, तो क्या मेघ की स्थिति कुछ अलग नहीं हुई होगी? हाँ, यक्ष का भी, यक्ष ने तो मेघ देखा, तो क्या संभव नहीं कि यक्षिणी मेघ नहीं देखी होगी? वो भी तो देखी होगी। तो इसलिए दोनों का वृत्ति जो चेता है व्यापार है, चित्त व्यापार है, वो अन्यथा हो जाता है। यही इसके कहने का भाव है। श्लोक आपको एकदम समझ में आ गया? आगे चलते हैं, इसकी टिप्पणी देखते हैं। राज राजस्य, इसमें कौन सा समास है?
ध्यय ये कौन सी धातु है इसमें? दध्यौ में ध्यय चिंतायाम धातु है। किस लकार की है? लिट लकार की है। अनुचरः में कौन सा प्रत्यय है? ट प्रत्यय है। किस सूत्र से? चरेष्टः, चरेष्टः उसको कहते हैं। आधानम कौतुकस्य आधानम, कौतुकाधानम, कौतुकस्य माने कौतुक का, आधानम माने जो आधान है, जो कारण है, जो हेतु है। इसमें कौन सा समास हुआ? षष्ठी तत्पुरुष हुआ है। तस्य हेतु, कौतुकाधान हेतु हुए हैं, षष्ठी तत्पुरुष हो गया है। फिर कहते हैं कि आ धा ल्युट, आ स्वर पूर्वक धा धा से ल्युट प्रत्यय लगा, तो ल्युट को लू के यह है, ल्युट है टकार की हलंत्यम से संज्ञा और लकार की लसक तद्धिते से संज्ञा, बचा भर क्या है? यू है। यू और अनाकव से, तो यू को क्या हो गया? अन हो गया। तो ये नपुंसक लिंग वाला बन गया है आधानम। ठीक है। और क्या है? कथम, अब ये अव्यय है। ठीक है। और ध्याय चिंतायाम सोचने अर्थ में है। लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। आप लोक और घई, आलोक, आ फिर लोक धातु है, फिर घाई प्रत्यय है। घाई प्रत्यांत शब्द जो है ये पुल्लिंग में होता है प्रायः करके। इसका सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप बना आलोके, अर्थात देखे जाने पर। ठीक है। फिर बताते हैं कि यस्य च भावेन भावलक्षणम इति सूत्रेण सप्तमी, मेघालोके इस पद में सप्तमी है, क्योंकि ये पूर्वकालिक क्रिया है। मेघ के देखे जाने पर ही अन्यथा वृत्ति की संभावना हो रही है, इसलिए यहाँ सप्तमी विभक्ति होती है। और फिर बताते हैं अन्यथा वृत्ति ही यस्य तत्, अन्यथा वृत्ति ही यस्य तत् अर्थात वह चेतः। अन्यथा वृत्ति किसका विशेषण है? चेतः। यहाँ तत्पद क्यों आ गया? क्योंकि चेतः शब्द नपुंसक लिंग है, इसलिए तत्पद आ गया है। अन्यथा यस्य सह होता। ठीक है। तो अन्यथा वृत्ति किसकी हो जाती है? चेतः, यानी चित्त की अन्यथा वृत्ति भवति। और कंठे आश्लेषः, इसमें कौन सा समास हो गया? केवल कंठे आश्लेषः में सप्तमी तत्पुरुष हो गया। कंठस्य आश्लेषः तस्य प्रणयी, ऐसे प्रणयी, तो कौन सा समास हो गया? षष्ठी तत्पुरुष हो गया। कंठस्य आश्लेषः यानी कंठ का आश्लेष जो है, तस्य प्रणयी, उसी के जो प्रणयी हैं, उसी के जो प्रेमी हैं, इसलिए वहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है। संस्था, सम उपसर्ग पूर्वक स्था से अंग प्रत्यय लगा, फिर टाप प्रत्यय लग गया, तो संस्था बन गया। ठीक है। और दूरे संस्था यस्य सह, दूर है संस्था जिसकी, जिसका मतलब वो, यहाँ दूरे संस्था, इससे किसका भान हो रहा है? यहाँ जो बहुरी समास में लिखाए हैं इससे यक्ष का भान हो रहा है, और अन्य मत में, दूसरे मत में उस यक्षिणी का भी भान होगा। ठीक है। जने का विधेय विशेषण है। यह शिक्षा भावेन भाव लक्षणम से यहाँ भी सप्तमी है। तो यहाँ बताते हैं कि कंठ के आश्लेष के जो प्रणयी हैं, यानी कंठ से जो चिपके रहने वाले, एक तो कंठाश्लेष ये क्रिया ये हो गई। इसके बाद बता रहे हैं कि दूर संस्थे यानी दूर रहने वाली स्थितियों में भला किम, ऐसे लोगों की क्या दशा कहनी चाहिए। ठीक है। समझ में आ गया। फिर बताते हैं कि यहाँ अर्थांतरन्यास अलंकार है। अर्थांतरन्यास कब होता है? कि उत्तरार्ध में किम पुनर्दूर संस्थे इति उक्त से कौतुक न्याय से अर्थापत्ति अलंकार है। अर्थापत्ति अलंकार किसको कहते हैं? दंड पूपिका न्यायन ऐसे करके उसमें काव्य साहित्य दर्पण में दिया है। जैसे कह दिया जाए कि किसी, आप लोग शादी में देखे होंगे तो एक ठो लकड़ी रहती है, उसमें छोटा सा बड़ा ऐसे चौंका जाता है, उसको ऐसे कंधे पर ले करके लोग कुएं पर जाते हैं, याद है? तो वही पूपिका मने वो मालपुआ, किसी डंडे में मालपुआ लगा करके रख दिया जाए और कह दिया जाए कि चूहिया ने डंडा ही खा लिया। डंडा ही खा लिया का भान ये है कि अर्थात वो मालपुआ खा डाली वो चूहिया, अर्थ ये है। तो यहाँ किम पुनर्दूर संस्थे कह देने से भान ये हो रहा है कि अर्थात इनकी भी अन्यथा वृत्ति चेता हो जाते हैं, ये भी लोग भी। क्यों? क्योंकि यहाँ दिखाया गया है किम पुनर्दूर संस्थे, अर्थात अपनी पत्नी से, अपनी संस्था से दूर रहने पर भला उनकी कैसी स्थिति होती। तो यही भाव होगा कि उनकी भी चित्त का अन्यथा वृत्ति हो जाती है।
इसी मत से कौतुक न्याय है। ठीक है, समझ में आ गया। अगला श्लोक है, कितना समय हो गया? 9 बज रहा है ना, तो अभी तो 15 मिनट बाकी है, एक हो जाएगा। वाचन कर लिए एक बार इसका। तस्य स्थित्वा कथमपि पुरा कौतुकाधान हेतु अंतर्वास्पश्चिरमनुचरो राजराजस्य दद्यौ मेघालोके आगे आगे चलते रहिए। चलिए इसको वो एक बार फिर से वाचन कर लीजिए आप लोग। कहते हैं कि प्रत्यासन्नेन भसिदयिता जीवितालम्बनार्थे जिमुतेन स्वकुशलमयीं हारयिष्यन् प्रवृत्तिं प्रत्यग्रैः कूटजकुसुमैः कल्पितार्घाय तस्मै प्रीतः प्रीतिप्रमुखवचनं स्वागतं व्याजहार। इसके पहले जो आप लोग पढ़े थे कि जो यक्षः वसतिम चक्रे और बाद में पढ़े सकामी नीत्वामासान, वही यक्ष यहाँ भी आएगा। सह यक्षः स्वागतम व्याजहार। ठीक है, उस यक्ष ने स्वागतम माने स्वागत को, व्याजहार माने कहा, जहार माने कहा या व्यक्त किया, प्रदान किया, स्वागत को, स्वागत वचन को उद्घाटित किया, बोला, ऐसा अर्थ हो गया। कर्ता कौन सा है? सह माने यक्ष, वही यक्ष जो रामगिरी आश्रमेषु वसतिम चक्रे, वही यक्ष यहाँ भी आ गया। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं केवल स पद का प्रयोग किया जा रहा है। तो स का क्या अर्थ हुआ? यक्ष के स्थान पर जो सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर जिसको प्रयुक्त किया जाए वही सर्वनाम है। तो स है, यह सर्वनाम किसके स्थान पर प्रयुक्त हुआ है? यक्षा के। ये भी पूछा जाने वाला प्रश्न है। स प्रत्यग्रही कुटम कुट्टज कुसुमयी कल्पिदार्घाय तस्मयी इत्यस्मिन् वाक्ये स इति पदेन को अर्थ या स इति पदेन को विव्यंजते, कौन अभिव्यंजित हो रहा है, कौन समझ में आ रहा है? तो यहाँ यक्ष। और एक चीज़ जानते हैं
भारतीय साहित्य में, भारतीय जो परंपराएं हैं, इनमें नभस्य माने क्या होता है? यहाँ नभस्य का अर्थ है आकाश भी, और यहाँ नभस्य का अर्थ है सावन। यहाँ इस वाक्य, इस श्लोक में जब देखा जाएगा तो नभस्य पद का अर्थ लिया जाएगा श्रावण मास। तो सावन महीने का बड़ा अप्रतिम स्थान है। भारतीय जो व्यवहार हैं उनमें सावन का बहुत, क्योंकि आषाढ़ के बाद सावन आएगा ना। एक चीज आप लोगों को पता है, बता देना, नहीं पता है तो, गधा जो होता है, गधा, गधा जानते हैं? बैशाख नंदन उसको कहा जाता है। जब गर्मी रहेगी तब वो खूब मोटाया रहेगा, लेकिन बैसाख का समय, आषाढ़ के बाद जो ये बैसाख आता है, बैसाख कब आता है? जेठ, बैसाख, आषाढ़, तब सावन, चैत्र के बाद हो गया। बैसाख माने वो गर्मी वाला समय रहता ना। तो बैसाख नंदन किस लिए कहा गया उसको? कि वो बैसाख के समय में खूब मोटाता है, लेकिन जब सावन आ जाता है तो वो देखता है कि बाप रे बाप, इतना हरियाली है, तो कुछ चरबे नहीं के है। और बैसाख में क्या होता है, वो देखता है कि अरे हम तो पूरा चरी खत्म कर दिया, इसीलिए वो मोटा हो जाता है। यही कारण है, यही कारण, एकदम 100% फैक्ट है। बैसाख के समय में वो देखता है कि हम तो पूरा चरी खत्म कर दे। मानसिक व्यापार है। मैं बताया था ना कि सारा कुछ आपके दिमाग में फिट है। एक बार एक व्यक्ति को सांप दिखाया गया, उसको दंड दिया गया कि तुमको दंड दिया रहा है, वो सांप तुमको कटाया जाएगा। और सांप उसको दिखाया गया सामने से, बाद में आंख पर पट्टी ढक दी गई और उसको पिंच भोया गया। आधे घंटे जात जात जब उसको मरणासन अवस्था में जाने लगा, तब उसका टेस्ट किया गया, तो पता चला भैया के खून में पॉइजन निकला, और क्रेट हुए कोबरा वाला, बड़का सांप वाला। तो यही है। तो जब वो सोचा कि अरे हम तो पूरा चरी खत्म कर दिया, तब वो क्या करे, मनोग ला के नहीं, अब हम मोटाते ही, तो वो मोटा हो गया। उसी प्रकार से जिस दिन आप ये सोच लेंगे कि बस हमारा सिलेक्शन तो हो ही गया ना, कि मतलब मेहनत करत नहीं तब हो ही जाए, इना कि हो ही गया तब बस खाली बैठ जाए, बस हो ही जाए, ऐसा नहीं। मेहनत करना है आपको। और वही आषाढ़ जब आता है, तो आषाढ़ में, जब आषाढ़ के बाद जब सावन आता है, आषाढ़ के बाद, आषाढ़ में तो पानी बरसता ही है, पानी बरसने के बाद उस ज़मीन से जब वो हरी भरी जो दुनिया भर की साग सब्जियां और ये वनस्पतियां उग आती हैं, तब वो देखता है कि चरता है, चरता चला जाता है, पीछे देखता है तो पूरा हरियर हरियर दिख रहा है। इसीलिए वो बैसाख में और सावन में वो ठक जाता है। हकीकत है, कभी देखिएगा, अध्ययन कीजिएगा, समझ में आएगा। ठीक है। तो वही सह यक्षः स्वागतम व्याजहार, उस यक्ष ने स्वागत भरे वचन को बोला। अब ये स्वागत भरा वचन कैसा था? कहते प्रीतः, प्रीतः माने प्रसन्न हो करके, प्रीतः माने यक्ष नहीं है, प्रीतः माने प्रसन्न हो करके, प्रीति प्रमुख वचनम, प्रीति से युक्त जो वचन है, अर्थात प्रेम से आतुर जो वचन है, ऐसे स्वागतम वचनम व्याजहार, स्वागत भरे वाणी को, स्वागत के वचन को बोला। अब इधर और कैसा कैसा है इसका बताते हैं। इस सह यानी इस यक्ष का कौन कौन सा विशेषण है, अब इसको बताते हैं। कहते हैं कि दैता जीविता लंबनार्थी, दैता माने पत्नी के जीवित आलंबन अर्थी, जीवित माने जीवन के, आलंबन माने सहारा देने के, अर्थी माने इच्छुक, अर्थात अपनी पत्नी को जीवन अर्थात सहारा देने का इच्छुक। सह यक्षः प्रीतः, प्रीति प्रमुख वचनम स्वागतम व्याजहार, ऐसे स्वागत भरी वाणी को बोला। और क्या है वो ऐसा अर्थी जो था, और क्या है इसका? और कहते हैं कि जीमूतेन, जीमूत किसको कहते हैं? मेघ को, मेघ को जीमूत कहते हैं। कब बोला? प्रत्यासन्ने नभसि, नभसि मैंने श्रावण, आकाशे नहीं, श्रावण मास के प्रत्यासन्ने माने नजदीक आ जाने पर, दैता माने
पत्नी के जीवितालंबनार्थी माने जीवन को आलंबन माने सहारा देने के इच्छुक सह वह यक्षः प्रीतः माने प्रसन्नता पूर्वक प्रीति प्रमुख वचनम प्रीति से युक्त स्वागतम वचनम व्याजहार स्वागत भरी वाणी को बोला। और क्या है? स्वकुशलमयीम हारेशन प्रवृत्तिम, कहते हैं कि स्वकुशलमयीम प्रवृत्तिम हारेशन जीमूतेन, जीमूतेन माने बादल से अर्थात उस मेघ से स्वकुशलमयीम, स्वकुशलमयीम माने द्वितीया का एक वचन, प्रवृत्ति में भी द्वितीया का एक वचन, हारेशन माने भेजने के लिए। एक होता है हरति, हरति माने ले जाता है, और हारयति माने लिवा जाता है। जैसे स्वयं जाता है और किसी को भेजवाता है। आगे आएगा उस वाले प्रकरण में, आपके प्रेरणार्थक वाले में ना, रिच प्रत्यय का प्रयोग, यहाँ रिच प्रत्यय का प्रयोग है। हारेशन माने भेजने के इच्छुक, ऐसे सह वह यक्षः स प्रीतः माने खुश होकर के, मतलब कुछ मुस्कान भरी वाणी से युक्त, प्रीति प्रमुख वचनम ऐसे स्वागतम वचनम व्याजहार, ऐसे स्वागत भरे वचन को व्याजहार माने कहा। यहाँ कौन सा लकार है? लिट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन, चूंकि इसका कर्ता कौन है? सह, इसलिए प्रथम पुरुष एक वचन का है कर्ता। ठीक है, तो इसका अर्थ हो गया कि प्रत्यासन्ने नभसि प्रत्यासन्ने माघ यानी श्रावण के नजदीक आ जाने पर प्रति उपसर्ग पूर्वक आंग उपसर्ग पूर्वक सद धातु से ट प्रत्यय लगा तो प्रत्यासन्न बना। इसमें भी देखिए रदाभ्याम निष्ठातो न पूर्व शिचेता लग रहा है। प्रति उपसर्ग पूर्वक फिर आंग, इसको आ बोलते हैं, फिर सद धातु से ट प्रत्यय, इस ता को ना हो जाता है और इस ता को भी ना हो जाता है तो बनता क्या है? सन्न। और यहाँ प्रति है, इसके बाद आ है, इस ई को यण हो जाता है, ई को यण से तो बन जाता है प्रत्यासन्न। तो इसमें सप्तमी विभक्ति में जाएंगे तो प्रत्यासन्ने नभसि, यहाँ किस कारण से प्रत्यासन्ने नभस में सप्तमी विभक्ति हुई है? यस्य च भावेन भाव लक्षणम है क्या? प्रत्यासन्ने माने पास आ जाने पर, किसके? नभसि। यहाँ श्रावण मास के पास आ जाने पर, पहले क्रिया क्या हो रही है? श्रावण मास का आना, दूसरा मास का नजदीक हो जाना। तो फिर कहते हैं कि जीमूतेन माने बादल से स्वकुशलमयीम अपनी कुशल क्षेम को, हार वृत्तिम माने समाचार, एक वृत्ति माने होता है व्यवहार और समाचार यानी अपनी उस व्यापार, कैसे कैसे मैं हूँ। कभी आप लोग देखे हैं पुराने लोग जैसे दादा काका बाबा इत्यादि लोग चिट्ठी भेजते हैं, कभी लिखी हुई चिट्ठी देखे हैं उनकी? अंत में लिखा हम रखे हैं। हमारे काका जी जो पिताजी को चिट्ठी भेजे थे, मेरा जब पुराना वाला घर गिरा था तो उसमें एक बॉक्स मिला था, उसमें दादी जी ने जिनको जिनको जो जो सामान दिया है, और कई लोगों को तो बैल दिया गया है, बैल ले जाकर के जोत कर मार डालें, उसको भी लिखा गया उसमें कि फलाने एक जोड़ी बैल ले गए और मार डाले, आज तक उसको नहीं दिए, एकदम स्पष्ट लिखा गया है। और घर बनते समय बालू इत्यादि भी ले गए थे उस समय में, उसको भी लिखा गया है। मैं देखा हूँ, मैं उसको मेरे ही जद में है वो कापी है। तो उस समय होता क्या था कि अंत में लिखते थे कि लिख थोड़ा रहा हूँ समझना ज़्यादा, मतलब वो शब्द ये होते थे कि भाई छोटा सा पोस्ट कार्ड होता था तो उस पर कितना लिखेंगे, मैं यहाँ कुशल हूँ, वहाँ का समाचार कैसा है बताना, ऐसा कुछ लिखते थे। तो वही यहाँ बता रहा है कि मैं जीवित हूँ, ऐसी इस वृत्ति माने वृत्ति को हारेष्यनि माने भिजवाने के लिए, जीमूतेन माने जीमूत से किया क्या? प्रत्यग्रही। अभी कल के प्रकरण में जब आया था कि किस मत में उसका वो होता है, तो यहाँ प्रत्यग्रही माने शीघ्र ही, कुटज कुसुमई है, कुटज माने चमेली जो गिरी मल्लिका जिसको कहते हैं, ऐसे कुसुमई माने कुसुमों के, कुसुम माने फूल से, कल्पितार्घाय किसको? तस्मय। तस्मय इस पद से किसका बोध हो रहा है? मेघ
मेघ का, ठीक है, कल्पितार्घाय, कल्पित अर्घ वाला होकर के किसके प्रति? मेघ के प्रति। ऐसा सह यक्षः प्रीतः प्रीति प्रमुख स्वागतम वचनम व्याजहार, ऐसा वह यक्ष प्रसन्न हो करके उस मेघ से ऐसा स्वागत वरा वचन बोला। अर्थ समझ में आ गया इसका? तो है क्या? इसका अन्वय से एक बार अर्थ देखते हैं। इसमें लिखा गया है कि नभसि प्रत्यासन्ने, नभसि माने श्रावण मास के, प्रत्यासन्ने माने नजदीक आ जाने पर, दैता जीविता लंबनार्थी, दैता माने पत्नी के, जीवित माने जीवन को, आलम्बनार्थी, आलम्बन माने सहारा। कौन कौन सा वो विभाव होता है? विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग आदर्श निष्पत्ति आया ना। विभाव कौन कौन से हैं? आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव, यही दो ठो विभाव हैं, ठीक है। पढ़ेंगे 10 रूपक में शायद आएगा। कहते हैं कि सह जीमूतेन, वह जीमूतेन माने बादल से, स्वकुशल महीम, अपने कुशल क्षेम को, अपने कुशल वृत्ति व्यापार को, प्रवृत्ति माने समाचार को, हारिष्यन माने भेजवाने के लिए, भाई आपसे मैं कहूँ कि आप हमारा ये काम कर दीजिए, तो क्या आप कर देंगे? सीधे आप आएंगे, पहले आपको हम काजू कतली बर्फी इत्यादि समोसा लंगलता खिलाएंगे, तो अंत में हो सकता है जाते जवाते हमारा काम कर दें मैं। तो उसी प्रकार से यह यक्ष जो है कैसे उसका व्यवहार किया? स्वागतम व्याजहार, यानी पहले ही स्वागत कर दिया। तब स्वागत कर देने पर आगे आएगा कि प्रथम सुकृतापेक्षया संसरा, इसी में आएगा। तो जब ये ऐसा बोला तब हो सकता है कि समझा कि अगर ऐसा बोलेंगे तब भी हमारा काम हो जाएगा, तो इसलिए वो स्वागतम व्याजहार ऐसा। फिर कहते हैं कि प्रत्यग्रही माने शीघ्र ही उगे हुए, ताजे ताजे, कल कुटज कुसुमई माने कुटज के कुसुमों से, कुटज के फूल से, चमेली के फूल से, कल्पितार्घाय, कल्पित अर्घ वाला, यानी उनको कल्पित अर्घ किया, यानी अपने आप लोग अर्घ देना जानते हैं? अर्घ जैसे सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। एक समय ऐसा आता है कि जब उदित नहीं बल्कि अस्ताचल को जाते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, अन्यथा सदैव उदयाचल के सूर्य को ही वो दिया जाता है अर्घ्य। कब दिया जाता है? छठ पूजा के समय में अस्ताचल को जाने वाले सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है, ठीक है। तो अर्घ्य माने उसको ऐसा बना करके, अंजलि बना करके, कल्पित अर्घ वाला होकर के, तस्मई, तस्मई पद से किसका अर्थ हुआ? उस मेघ को प्रीतः प्रीति प्रमुख वचनम, प्रीतः माने प्रसन्न होकर के, प्रीति प्रमुख वचनम, प्रीति से युक्त जो वचन है, अर्थात स्नेह से युक्त जो वचन है, ऐसे स्वागतम वचनम, स्वागत भरे वचन को व्याजहार माने कहा। अर्थ समझ में आ गया सावान सा? कोई दिक्कत यहाँ किसी को? चलिए, प्रत्यग्रही में कौन सी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति। एक वचन तो कोई नहीं कह रहा है, हाँ ध्यान रखिएगा, तृतीया विभक्ति बहुवचन। और कुटज कुसुमई ही, कल्पितार्घाय चतुर्थी एक वचन, तस्मई, ये दोनों विशेष विशेषण है। तस्मई, कस्मई, मेघ के प्रति, कल्पितार्घाय। अच्छा, एक वचन लिख दिए हैं, यही होता है लिखने में, हम तीन लिख रहे थे। तो इसमें 3 तृतीया विभक्ति बहुवचन है, इन दोनों में चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है, हाँ एक वचन है भैया। स्वकुशल महीम द्वितीय विभक्ति एक वचन। किसको? स्वकुशल महीम, अपनी कुशल क्षेम उस वृत्ति को, वृत्तिम हारिष्यन, हारिष्यन माने भेजवाने के लिए। इसमें सत्य प्रत्यय का प्रयोग है, ऋच प्रत्यय फिर सत्य प्रत्यय ना। किस अर्थ में आता है सत्य प्रत्यय? सातत्यता के अर्थ, इस अर्थ में आता है। हारिष्यन माने भिजवाने के लिए, यहाँ ऋच प्रत्यय का प्रयोग है तब आया है। और वृत्तिम माने, वृत्तिम का क्या अर्थ है? समाचार। मेघदूत में जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है वो ज़्यादातर इसके शब्दों के अर्थ क्या हैं, इसके पूछे जाने की ज़्यादातर आशंका रहती है। यहाँ मान लीजिए जैसे सह पूछ दिया जाए, सह पद का क्या अर्थ है, तो क्या बताएंगे? वह मेघ और यक्ष। और कुटज कुसुमई ही कैसे कल्पित अर्घ वाला हुआ था?
कुटज के कुसुम से। अब वहाँ गिरिमल्लिका या चमेली इत्यादि लिख दिया जाए तब भी सही है, ठीक है। अब किसको कल्पित अर्घ किया? मेघ को। वह यक्ष कैसे बोला? प्रीतः प्रीति प्रमुख वचनम स्वागतम व्याजहार, ठीक है। अब इसको देखते हैं थोड़ा सा, इसमें क्या दिया गया है। आइए इसमें देखते हैं कि क्या दिया गया है। संस्कृत वो यहाँ लिखा गया है नभसी। नभसी मैंने श्रावण मास बदवम लिखा है कि नभः खम श्रमणयो नाभा, अर्थात नभस का क्या अर्थ है? आकाश। खम मने खम का प्रयोग आगे आएगा। उदंग मुखा है खम, खम मने आकाश में, उदंग मुखा मने उत्तर की ओर मुख होकर के उड़ गया। हाँ, खे भमंतम बलाका आगे वहाँ आएगा। नभस का भी प्रयोग आगे आएगा ना। नभस भवतो राजहंसा सहाया, आकाश में तुम्हारे वो राजहंस सहाय होंगे, सहायक बनेंगे, ठीक है। फिर कहते हैं कि प्रत्यासन्ने, इसमें किस विभक्ति का प्रयोग किया गया है? सप्तमी विभक्ति। किस सूत्र से? यस्य च भावेन भाव लक्षणम से, ठीक है। और फिर बताते हैं अर्थ से ऋण प्रत्यय लगा, तो दयिता जीवित आलंबन अर्थी, इस पद पे पूरे में ऋण प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? ऋण प्रत्यय है। ये किसका विशेषण है? सह का। ऐसा दयिता जीवितालंबनार्थी, ये कौन है? ऐसा सह यक्षा, ये यक्षा का विशेषण है। ये भी पूछा जाने वाला प्रश्न संभावता है, हो सकता है। फिर कहते हैं कि जीमूत, जीवनस्य उदकस्य मूतः पटबंधा इति जीमूतः। जीवन का आधार क्या है? जल। तो जल का जो बंध है, जो उसका प्रयोग देने वाला है, वो कौन है? मेघ है। इसलिए किससे बोला? किससे कहा? किसके द्वारा भेजवा रहा था? मेघ से। तो इसलिए जिसके द्वारा भेजा जा रहा है, करण कौन बन रहा है? जीमूत यानी बादल, इसलिए इसमें तृतीया व्यक्ति हो गई, ठीक है। और स्वकुशल मयीम, स्वकुशल से मयट प्रत्यय, फिर नी प्रत्यय। क्योंकि वृत्तिम जो है स्त्रीलिंगवाची है ना, वृत्ति ही वृत्ति, वृत्तयः वृत्तिम वृत्ति, वृत्ति ये रूप चलता है। तो वृत्तिम द्वितीया व्यक्ति एक वचन का है। वृत्त धातु से तिन प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? वृत्त धातु से तिन प्रत्यंत। आप जानते हैं कि ये स्त्रीवाची होते हैं, इसलिए वृत्तिम के विशेषण क्या बना? स्वकुशल मयीम। स्वकुशल मयीम में भी स्त्रीवाची हो गया। यहाँ कौन सा प्रत्यय स्वकुशल मयीम में है? मयट प्रत्यय। फिर बाद में एक और स्त्रीत्वाची है, नी प्रत्यय, ठीक है। और हारिशन, हरिशन इस प्रत्यय लृट लकार में जब चलेगा, हारिशन माने भेजना चाहता हुआ, यानी अभी भेजा तो नहीं है ना, तो इसलिए यहाँ लृट लकार वाला रूप है हारिशन, ठीक है। और क्रियोपबदज लृट प्रत्यय यस्य स्या जुड़ा, फिर इसके बाद सत्र प्रत्यय जुड़ा। प्रत्यग्रही माने इसमें लिखा गया प्रतिगतम अग्रम श्रेष्ठम प्रदर्शनम प्रथमम दर्शनम येषाम तानि इति प्रत्यग्राणी। प्रत्यग्राणी कौन है? ऐसे कुसुमानी। वहाँ यक्ष को साप क्यों मिला था? बासी फूल ले गए थे भैया। इसलिए अब जहाँ भी बात करेंगे एकदम ताजे ताजे की बात करेंगे। इसके बाद से ताजे ही ताजा हमेशा ही बात करेंगे, क्योंकि एक बार झेल चुके हैं ना। वही कहते हैं ना कि दूध की जली बिल्ली माठा फूंक के पीती है। भैया यहाँ देखिए एकदम प्रत्यग्रही माने एकदम नए नए ताजे ताजे, ठीक है। इसमें कौन सा समास हो गया? बहुव्रीहि समास। प्रतिगतम अग्रम श्रेष्ठम प्रथमम दर्शनम येषाम तानि इति प्रत्यग्राणी। ये बहुवचन का है ना, इसलिए ऐसे प्रत्यग्र कौन है? ऐसे कुसुम हैं। कुटज के कुसुम, कुटज माने कुटज के फूल। एक हिंदी में रचना है कुटज के फूल ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुटज कुटज है शायद ना, हाँ। चलिए फिर आगे बताते हैं।
उत्सुक से स्यई प्रत्यय, औत्सुक्य क्या है? कहाँ दूसरे में चले गए का भैया? हाँ दूसरे में चले गए। और फिर कहते हैं कल्पितार्घाय, कल्पिता अर्घ यस्मई, कल्पित किया गया अर्घ है जिसके लिए, किसके लिए किया गया है? मेघ के लिए। इसलिए न तो कल्पित का प्राधान्यता है न तो अर्घ की प्राधान्यता है, यहाँ किसका प्राधान्य है? तस्मई, अर्थात उस मेघ की प्राधान्यता है। इसलिए कल्पितार्घाय तस्मई में कौन सा समास हुआ? बहुव्रीहि समास हो गया। और फिर कहते हैं कि तस्मई अत्र क्रिया ग्रहणम अपि कर्तव्यम इति संप्रदानत्वात् चतुर्थी। एक तो सूत्र पढ़े थे कि क्रिया यमभिप्रेति सोपि संप्रदानम, क्रिया के द्वारा जिसको कुछ किया जाए, जिसको प्रसन्न इत्यादि किया जाए, उसमें कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। और एक ठो और उदाहरण आता है यहाँ जो दिखे हैं कि चतुर्थी 40 सुमद्र भद्र कुशल सुखार्थ हितई, इनके योग में षष्ठी भी होती है और चतुर्थी भी होती है, दोनों विभक्तियाँ होती हैं। ठीक है। अब फिर बताते हैं कि स्वागतम, स्वागतम में कौन सी संधि है? सुधन आगतम, ऊ को क्या हो गया? क्या नियम है? ईक के स्थान पर यण हो जावे, बाद में अच प्रत्याहार का कोई वर्ण परे रहते, तो क्या ईक में ऊ आता है? तो बिल्कुल आता है। बाद में आ है तो इस ऊ को क्या हो जाए? सबसे ज़्यादा इसका नज़दीकी वह है, तो बना क्या? स्व, बाद में आ जुड़ करके इसमें आया तो बना स्वागतम। ठीक है। स्वागतम सुष्टु यानी भला है, अच्छा है। आगतम माने आपका आना, आपका अच्छा भला आगमन है। फिर है व्याजहार माने आप भी आग ह्री लिट लकार का रूप है। व्याजहार माने लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। ठीक है, समझ में आ गया ये? किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक किसी प्रकार से? चलिए इसमें प्रश्न हो सकता है, कह स्वागतम वचनम व्याजहार, यक्ष जो यक्ष था यहाँ सह पद से उसका निर्देश हो रहा है, वह स्वागत भरे वचन को व्याजहार माने बोला, कहा, दर्शित किया, प्रदर्शित किया। किसको कल्पित अर्घ किया? मेघ को। किसने अर्घ को कल्पित किया? यक्ष ने। ठीक है। दयिता जीविता लंबनार्थी कह यक्ष, दयिता जीविता लंबनार्थी इत्यस्मिन् पदे कह प्रत्ययः। यहाँ कौन सा प्रत्यय है? ऋण प्रत्यय। स्वकुशल मयीम इत्यस्मिन् पदे कह प्रत्यय? स्त्रीत्व विवक्षा वाला, स्त्रीत्व वाला ङी प्रत्यय है और सामान्य प्रत्यय उसमें मयट। पहले स्वकुशल से मयट प्रत्यय जुड़ा तो स्वकुशल मय बन गया, फिर ङीप जुड़ा तो स्वकुशल मयी बन गया। और स्वकुशल मयी का जब रूप चला, द्वितीय व्यक्ति एक वचन में आया तो स्वकुशल मयीम, क्योंकि ये वृत्तिम का विशेषण है। वृत्तिम इत्यस्मिन् पदे कोलिंगः, कालिंगः, नपुंसक है। मैं 3-4 बार बताया हूँ। यहाँ भी देख लीजिए ङी प्रत्यय क्यों हो रहा है? स्त्रीवाची हो रहा है, ये विशेषण बन रहा है वृत्तिम का, इसलिए यहाँ स्त्रीलिंगवाची शब्द हो गया ये वृत्तिम। वृत्तिम शब्द में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय व्यक्ति एक वचन। जीमूतेन, इसमें कौन सी विभक्ति है? और प्रत्यग्रही में कौन सी विभक्ति है? इसका अर्थ क्या है? शीघ्र ही उत्पन्न हुए या ताजे ताजे, इस अर्थ में है। ठीक है, एकदम नवीन। किस फूल से अर्घ को कल्पित किया? कुटज के पुष्प से। यही इससे बनने वाले संभावित प्रश्न हो सकते हैं बस। और इस पूरे श्लोक में कौन सा छंद है? मंदाक्रांता छंद का लक्षण क्या है? बोलिए। एक बार इसका वाचन कर लीजिए। प्रत्यासन्नेन भसिदयिता जीविता लंबनार्थी जीमूतेन स्वकुशल
ब्रज कुसुमयी कल्पितार्घाय तस्मै प्रीतः प्रीति प्रमुख वचनं स्वागतं व्याजहार। आप खूब हिंदी सिनेमा जगत में खूब सावन वाले गाने भी खूब सुने होंगे। सावन के झूलों ने तुझको बुलाया और मैं परदेसी घर वापस आया। और एक ठो और बड़ा अच्छा गाना है, तेरी दो टकियों तेरी देखिए गा दिए ना आपने। और एक ठो जो हम बताना चाह रहे थे अभी कुछ देर पहले, वो मुझे याद नहीं आ रहा है। क्या था वो श्लोक, कौन सा था? हाँ। एक तो और श्लोक, वो जो गाना है वो भी याद आ गया कि सावन का महीना पवन करे शोर। गाना, अरे क्या है ये गाना है भाई, इसी सावन का तो यहाँ प्रयोग दिखा रहे हैं। तो कहाँ अलग से हिंदी वाले अलग से कौन सा गाना बता दिए भाई? यही तो सब छांट छांट कर लिख लिए हैं अपना। तेरी दो टकियों की नौकरी मेरा लाखों का सावन जाए। सोच लीजिए कितने का सावन है? लाखों का, लाखों का नहीं बल्कि करोड़ों का है। अब वीडियो न चलता होता तो कुछ हम और बता देते, लेकिन नहीं बताएंगे, बंद कर दीजिए।